Hello everyone, welcome back to our channel Build Knowledge. I hope that you all are well. This is our second part of chapter 3 Accounting Principle, जिसे आप Theory Base of Accounting के नाम से भी जानते हैं। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कई टॉपिक इससे रिलेटेड डिस्कस किए हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी और कुछ अजम्पशंस जाने थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आइए कुछ रिवाइज कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इजी लैंग्वेज में हम कहें रूल्स, ऐसे रूल्स जो ये डिफाइन करते हैं कि बिजनेसमैन को, कंपनी को अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जो डिसाइडेड हैं। सभी बिजनेसमैन जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसे कैसे मेंटेन करना है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये क्यों लाए गए? क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन और कंपनी अलग अलग तरीके से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, तो उसे समझना और कंपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो कुछ कॉमन, जैसे जनरल रूल्स भी कह सकते हैं, सबके लिए सेम है, लाए गए और सबकी अकाउंटिंग ऐसी हो कि समझ में आ जाए, सेम हो। जब सेम होगा तो हम उसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए। इस वीडियो में हम कुछ 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग एंटिटी, जिसे बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं। सेकेंड इज़ अकाउंटिंग पीरियड। थर्ड वन इज़ मनी मेजरमेंट पीरियड प्रिंसिपल, फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड मटेरियलिस्टिक। आज के लिए 5 ही रहेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मीन्स आइडेंटिटी, एंटिटी मीन्स आइडेंटिटी। ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। मतलब जो बिज़नेस है वो अलग है और बिजनेसमैन जो बिज़नेस चला रहा है, ओनर है, वो अलग है। जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे, जो भी बिज़नेस के ट्रांजेक्शन हम जो मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, वो हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, वो हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जो भी आप अपने अकाउंट में, मतलब जो बिजनेसमैन है अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, जो बिज़नेस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करता है, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि बिज़नेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग है और बिज़नेस की आइडेंटिटी अलग है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस प्रिंसिपल का, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस के लिए क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है। क्यों? जो ओनर है वो बिज़नेस स्टार्ट करते हुए कुछ पैसा लगाता है, जिसे कहते हैं कैपिटल, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टर्म्स में। कैपिटल वो मनी रहती है जो बिजनेसमैन बिज़नेस में लगा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। अब बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको, ओनर को अर्न करके देना है एज अ प्रॉफिट। और अगर कल को बिज़नेस बंद भी होता है तो जो भी मनी बचेगी वो कौन लेके जाएगा? ओनर, बिजनेसमैन। तो बिज़नेस के लिए जो ओनर है वो लायबिलिटी है, मतलब उसको रिटर्न देगा एज अ प्रॉफिट अर्न करके, क्योंकि उसने उसके लिए बिज़नेस के लिए पैसा लगाया है। इसे कैपिटल को हम लायबिलिटी भी कह सकते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, बिज़नेस को अर्न करके देगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी टर्म्स थी उसमें। अकाउंटिंग पीरियड ये कह सकते हैं हमने अपने बिजनेस को कुछ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब स्मॉल पार्ट के पीरियड में, टाइम में डिवाइड कर दिया है। ऐसा क्यों किया है हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट जानना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है। वो जानने के लिए हमने अपनी बिज़नेस लाइफ को, जो बिज़नेस की लाइफ लॉन्ग है, हम पता नहीं है कब तक जाएगी, उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है। हम उस पूरे छोटे छोटे पार्ट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब जानते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस।
यूजुअली जो हमने अकाउंटिंग पीरियड बांटा है वो 12 मंथ का बांटा है। कितने मंथ का? 12 मंथ का। डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ईजी है कि एक साल ईजीली अकाउंटिंग जो की जाए, एक साल की जाए तो ईजिली उसे समझना ईजी रहेगा। हम अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके से भी हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका कहलाता है जो होता है 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च तक, ये आपका कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। और आपका एक कहलाता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो आपका कैलेंडर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये आपका कैलेंडर ईयर कहलाएगा। कोई अपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करता है, कोई कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग करता है। जो भी अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है वो एक एक साल के रिकॉर्ड करता है और अपना प्रॉफिट निकालता है या लॉस निकालता है। हमने जो बांट के रखी है अपनी बिजनेस की लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या है? हमने अकाउंटिंग का मीनिंग जाना था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानने, मीनिंग जाना था, तो उसमें एक वर्ड भी आया था मेजरमेंट। मतलब आपके जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो वो हम जो रिकॉर्ड करते हैं सारे वो मनी में होने चाहिए। किस में होना चाहिए? मनी में होना चाहिए। तो उसे हम अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जैसे कोई सेल हुई या कोई परचेज़ किया, हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो मनी में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे परचेज़ दिया है, हमने 15,000 का परचेज़ किया, हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसे हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, मनी में मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिज़नेस है जिसमें लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, वहाँ अच्छे काम कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छा होगा तो काम भी अच्छा चल रहा होगा बिज़नेस में, तो वो काम बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इसी के चलते अगर हो सके, अगर ऐसा होता है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है अच्छा ना हो, बिज़नेस में अच्छा ना हो, झगड़े हो रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं वर्कर्स, तो वो भी बिज़नेस को इफ़ेक्ट डालेंगे, और वो काम रुकेगा, उससे भी लॉस होगा। लेकिन हम उसको मनी में क्या कर सकते हैं? मेज़र नहीं कर सकते, तभी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसे ही आपका जो अभी टाइम चल रहा है कोविड-19, बिज़नेस को काफ़ी लॉस हो रहा है, लेकिन वो नहीं पता कितना लॉस हो रहा है क्योंकि हम उससे मनी में मेज़रमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम अपने अकाउंटिंग बुक में ओनली मनी से, जो मनी में मेज़र कर सकते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, फुली डिस्क्लोज़र। फुली मतलब पूरा, डिस्क्लोज़र मतलब पूरा बताना। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पूरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरी हमें डिस्क्लोज़ करनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। जो काम की है, जो रिलीवेंट है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस से रिलेटेड है, यूज़र्स के काम की है, यूज़फुल है। यूज़र्स कौन रहते हैं? जो बिजनेसमैन के अकाउंट्स देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र्स। ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट में मेंटेन करनी है, डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, आज का लास्ट प्रिंसिपल, मटेरियलिस्टिक। ये प्रिंसिपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि हमें ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब उस बिज़नेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, उसकी टर्नओवर 5 लाख है। टर्नओवर मतलब पूरे साल की जो हम सेल करते हैं वो 5 लाख है। अब उसके सामने कोई ट्रांजेक्शन आता है 2 लाख का, मतलब कोई ट्रांजेक्शन होता है 2 लाख का, तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा क्योंकि वो उसके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी वो पूरी साल की जो सेल है 5 लाख है, टर्नओवर है, और 2 लाख का ट्रांजेक्शन आएगा, वो उसको रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। सपोज़ कीजिए वही बिजनेसमैन जो 5 लाख की टर्नओवर है, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा आता है कि पेन परचेज़ करके आते हैं, जो पेन आती है 5 रुपीज़ की, अगर उसने परचेज़ की तो वो 5 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इतना उसके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, इतना वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, नहीं भी रिकॉर्ड करें तो चल जाएगा, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
ऐसे ही ये डिपेंड भी करता है बिज़नेस के ऊपर। अगर किसी का बिज़नेस करोड़ों कमा रहा है तो उसके लिए वो ट्रांजिशन उतनी वैल्यू का कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का टर्नओवर करोड़ों में है। अगर उनके सामने कोई 1 लाख का भी अगर ट्रांजेक्शन आता है, मतलब उनका करोड़ों में टर्नओवर है, अगर 1 लाख की कुछ छोटे मोटे खर्चे भी हो जाते हैं, अगर वो रिकॉर्ड नहीं करें, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो छोटे मोटे हैं। जैसे इस बिजनेसमैन के लिए 5 रुपये का पेन छोटा मोटा था, उसके लिए 1 लाख का भी उनके लिए छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है। अगर वो रिकॉर्ड ना करें तो उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस के ऊपर उसका टर्नओवर कैसा है, उसका वो ट्रांजिशन की वैल्यू क्या है। तो वो ही कहना चाह रहा है मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल आपका, कि जो इम्पोर्टेंट है उसे ही डिस्क्लोज करें। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन and subscribe our channel for more updates. Thank you for watching this video.